हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्ज़ाम चैनल। हम अपने इस चैनल पर एनआईओएस की समरी को कर रहे हैं, जिसका आज हमारा 10th चैप्टर है। 9 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट चैप्टर से शुरू करके अपनी इस सीरीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे डीएसएसबी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो लेके माँ सरस्वती का नाम और शुरू करेंगे आज का अपना अध्ययन। प्रारंभिक वर्षों में बच्चों की देखभाल किस प्रकार से हमें करनी चाहिए। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ आपके लिए, या आई थिंक आपको विजिबल होगा। बच्चों के विकास और सीखने के लिए एक पारस्परिक वातावरण, प्रेरणा, उत्साह और देखभाल की आवश्यकता होती है। अब हमें बच्चों की देखभाल, एक अच्छा वातावरण हो जो बच्चे के अनुसार समायोजित हो, मतलब अच्छी हवा हो वहाँ पर, ढंग से लाइटनिंग हो, मतलब ज़्यादा तेज रोशनी भी नहीं होनी चाहिए जो बच्चे की आंखों को हार्म करे। इसका मतलब ये है। प्रेरणा मतलब उत्साह हो, माता पिता में या देखभाल करने वाले में उत्साह हो, देखभाल हो की आवश्यकता होती है। बच्चों का विकास प्रारंभिक देखभाल और अनुभवों से प्रभावित होता है। हम जिस प्रकार से बच्चे के प्रारंभिक अनुभव होते हैं, उसी प्रकार फ्यूचर में भी बच्चे को उन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए प्रारंभिक अनुभवों को बेहतर करना हमारा कर्तव्य है। अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर के मेन थीम को। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल के सिद्धांत। अब हमें 3 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको किस तरीके से उनकी देखभाल करनी चाहिए, उसके 3 सिद्धांत हमारे एनआईओएस में दिए गए हैं। ये क्वेश्चन तक पूछा जा सकता है डीएसएसबी में कि बच्चों की देखभाल करने के कितने सिद्धांत हैं। तो आपको पता होना चाहिए 3 सिद्धांत हैं, क्योंकि डीएसएसबी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता आया है। तो हम कुछ भी पॉइंट छोड़ के नहीं चलेंगे। प्रारंभिक 3 वर्ष प्राय आधार वर्ष कहलाते हैं। प्रथम 3 वर्ष कौन से वर्ष कहलाते हैं? आधार वर्ष, क्योंकि इस काल के दौरान विकास के सभी आयामों में अतुलनीय वृद्धि होती है। मतलब तेजी से वृद्धि होती है। बाल्यकाल के महत्वपूर्ण प्रारंभिक अनुभव माता पिता की देखभाल, पोषण और घर के वातावरण से प्राप्त होते हैं। बालक उन देखभालकर्ताओं के साथ संबंध बनाने में सहज महसूस करता है। अब जो बच्चे का पालन पोषण करेंगे, बच्चे के संबंध भी उन्हीं के साथ बनते हैं। तो आपने देखा होगा छोटा बच्चा दूसरे के पास जाने से क्यों रोता है? क्योंकि वो उसको नहीं जानता, बट देखभाल करने वाले के पास चुप हो जाता है क्योंकि वो उसे जानता है। जो उनको बोलना, खाना, खेलना आदि सिखाते हैं और उनको प्यार तथा उनकी परवाह करते हैं। गुणवत्ता परक देखभाल इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि बालकों के अधिगम और स्वस्थ संबंधों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। पहला सिद्धांत है हमारा सहयोगात्मक एवं प्रतिक्रियात्मक वातावरण। मतलब सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो जो सहयोग करे बच्चों को, और रिस्पॉन्सिव एनवायरनमेंट हो, प्रतिक्रियात्मक वातावरण। सहयोगात्मक वातावरण और प्रतिक्रियात्मक देखभाल ऐसे बच्चों को जो अपने सभी संवेदी प्रतिक्रियाओं हेतु देखभालकर्ताओं पर पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं, उनका एक सुरक्षित आधार और दिनचर्या प्रदान करता है। मतलब बच्चे को वो एक आधार, एक बेस दे देता है अगर बच्चे को सपोर्टिव और रिस्पॉन्सिव एनवायरनमेंट मिलता है। खाना, शारीरिक आवश्यकता तथा प्यार से छूने के प्रति बालक की अनुकूल प्रतिक्रियाएं बालक की प्राथमिक आवश्यकता हैं। माता पिता को बच्चों को खाना खिलाना, उसकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना, प्यार से छूने के प्रति बालक अनुकूल प्रतिक्रिया करता है। शारीरिक देखभाल के अतिरिक्त एक सुरक्षित संबंध उन्हें व्यवहार एवं संवेग नियमित करने में मदद करता है। समय मतलब इमोशंस को, जैसे खुशी, भय, डर, उन सबको नियमित करने में मदद करता है। प्रतिक्रियात्मक संबंध और सुदृढ़ जीवन कौशल, मतलब रिस्पॉन्सिव रिलेशनशिप एंड स्ट्रॉन्ग लाइफ स्किल, ये भी हमारा बच्चे का एक सिद्धांत है उसकी देखभाल करने का, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखभाल करता प्यार और अंतःक्रिया द्वारा बालकों को स्वस्थ मस्तिष्क विकास को प्रोत्साहित करता है और उन्हें चिंता तथा अनिश्चितता से बचाता है। अब बच्चे को देखभाल वाला अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, सुदृढ़ सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा, तो बच्चे के मस्तिष्क का अच्छे से विकास होगा, उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी, वो खुशी महसूस करेगा हमेशा। बच्चों के रोने अथवा उन्हें बोलते समय देखभाल प्रणाली में सदैव बच्चे के साथ आंखों का संपर्क और सुखद हाव भाव अथवा आलिंगन अवश्य शामिल होना चाहिए। जैसे बच्चे आंखों से आंख मिला के बच्चों से बातें करते हैं और उन्हें सुखद हाव भाव, स्माइल करके बात करते हैं, तो ये सब भी बच्चे पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। यह मस्तिष्क की तंत्रिकाओं के विकास में सहायक होता है।
बच्चा अपने नए कौशल का अभ्यास कर सके, यह बालकों में तनाव का समापन करने, जिज्ञासा उत्पन्न करने और सृजनात्मक कार्य के साथ-साथ सामाजिक संबंध बनाने की इच्छा शक्ति विकसित करने में सहायक होता है। तो बच्चे को सामाजिक रूप से हमें कैसे समाज में नियम कानून लोगों के साथ कैसे रहना है, इसकी शुरुआत बच्चे के पहले दिन से ही हो जाती है, जब कोई देखभाल करता है उसकी देखभाल करता है। तो तनाव के स्रोतों को कम करना, रिड्यूस रिसोर्स ऑफ स्ट्रेस। अब बच्चे को जो तनाव उत्पन्न हो सकते हैं उस एज में, उन सबको कम करना भी हमारा देखभाल करने का एक सिद्धांत है। तनाव कम करना, बच्चा एक आवश्यकता अनुसार विभिन्न संवेदी अंतःक्रियाओं जैसे श्रव्य, दृश्य, स्पर्श करने की समझ, चूसने अथवा अनुभव तथा गति संवेदी अनुभवों पर प्रतिक्रिया देने की इंगित करता है। मतलब छोटे बच्चे को हम उसकी जो 5 ये संवेदी अंतःक्रियाएँ होती हैं, जैसे कि श्रव्य मतलब सुनना, देखना, स्पर्श करना, चूसना, अनुभव करना, पर प्रतिक्रिया देना इंगित करता है। मतलब तनाव को कम कर सकते हैं हम इनके थ्रू। कैसे? बालकों को अकेले छोड़ देना अथवा उनकी अनदेखी करने में उनकी वृद्धि और विकास में अवरोधक उत्पन्न करते हैं। अब बच्चे को आप देख नहीं रहे, बच्चा अकेला लेटा हुआ है या फिर उसने वॉशरूम कर रखा है, तो ये बच्चा रो रहा है, अगर आप उन सब चीज़ों को अनदेखा कर रहे हैं तो ये बच्चे में वृद्धि और विकास को अवरोध करेगा। अगर बच्चा रो रहा है तो आप उसके सुनने को अनदेखा कर रहे हैं, अगर बच्चा आपकी तरफ देख के स्माइल कर रहा है तो आप उसे अनदेखा कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें बच्चे पर डायरेक्टली इफेक्ट डालती हैं। बच्चों को किसी भी प्रकार के तनाव से दूर रखने भी देखभालकर्ताओं के लिए आवश्यक है कि वे उनकी ऊंची आवाज़ों, आपत्तिजनक दृश्य और घातक तीव्र गतिविधियों से दूर रखें। जैसे बच्चे को झटके से उठाना, ये सभी चीज़ें नहीं करनी। तनाव के स्रोतों को कम करना है, क्योंकि अगर हम बच्चे को झटके से उठाएंगे तो बच्चा एकदम डर जाएगा। तो वही बात है कि दृश्य मतलब सुनने से रिलेटेड, दृश्य देखने से रिलेटेड, चूसना या गति संवेदी मतलब काइनेस्थेटिक शरीर बॉडी से रिलेटेड ऐसी कोई गतिविधि ना करे जो बच्चे में तनाव उत्पन्न करेंगी। समझ आया होगा होप। अब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। बच्चे अपने बाह्य वातावरण से प्रभावित नहीं होते। आप बता सकते हैं बच्चे अपने बाह्य वातावरण से प्रभावित होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जो जैसा बच्चे को बाहर से एनवायरनमेंट मिलेगा, जिस तरीके का उसे न्यूट्रिशन बाहर से मिलेगा, वो सब बच्चे पर इम्फेक्ट डालते हैं। तो ये हमारा क्या है? गलत है, क्योंकि इन्होंने बोला है नहीं होते, बट होते हैं। बच्चा जन्म के समय से ही वस्तुओं को देखने, सुनने और स्पर्श करने के द्वारा सीखता है। बिल्कुल सीखता है। बच्चा शुरुआत पहले दिन से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। चिंता और तनाव आगे चलकर बच्चे के अधिगम को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल करती है, इसलिए तो हम बच्चे को तनाव मुक्त वातावरण देते हैं। संवेगात्मक स्वास्थ्य मतलब इमोशनल हेल्थ के लिए बच्चों के प्राथमिक संबंध महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, प्राथमिक संबंध हमारे क्या होते हैं? माता पिता के साथ संबंध, देखभालकर्ता के साथ संबंध, भाई बहन, दादा दादी के साथ संबंध, ये सभी प्राथमिक संबंध हैं, मतलब इम्पोर्टेंट है। 5th क्वेश्चन, शारीरिक देखभाल बालकों की प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि यह विकास के अन्य पक्षों को भी प्रभावित करती है। बिल्कुल करती है, क्योंकि विकास के जितने भी पक्ष हैं, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, ये सभी आपस में रिलेटेड हैं। तो ये भी हमारा ठीक होगा। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति का महत्व। अब शारीरिक आवश्यकताओं की हम पूर्ति तो करते हैं बच्चे की, सब कुछ उसे टाइम पे खाना देना, अच्छे से उसकी देखभाल करना, तो उसका महत्व क्या है? पौष्टिक आहार। अब शारीरिक आवश्यकताओं में पौष्टिक आहार सबसे इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिशन फूड बच्चे को हम दें। माता का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है, सभी को पता है। विश्व की सभी संस्कृतियों के दर्शकों से स्तनपान को लाभकारी बताया गया है। आप अपने आप को एक पूर्ण आहार हैं और 6 माह की आयु तक बच्चे को किसी प्रकार के पूरक पोषण आहार की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए पूरक पोषण आहार क्या है? माता का दूध, मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क। यह बच्चों को संक्रमण से बचाता है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास करता है। इससे शिशु रुग्णता और शिशु मृत्यु दर की कमी होती है। स्तनपान से बच्चे में स्पर्श और अपनी माता के साथ सहजता की भावना भी विकसित होती है। उसका माँ के साथ एक जुड़ाव उस टाइम पे हो जाता है। 6 माह के पश्चात स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इम्पोर्टेंट है। 6 मंथ के बाद
स्तनपान को छुड़ाने की प्रक्रिया शुरू होती है। एग्जाम में पूछ लेंगे 5 मंथ के बाद होती है, 3 मंथ के बाद, 9 माह के मंथ, 10 मंथ के बाद, तो 6 मंथ के बाद, क्योंकि इस आयु में बच्चे नरम ठोस खाद्य पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। स्तनपान छुड़ाने के लिए ग्रहण किए गए नरम ठोस खाद्य पदार्थ वह खाद्य पदार्थ है जो बच्चों को स्तनपान से नियमित भोजन की ओर ले जाते हैं। अनेक संस्कृतियों में इसके लिए समारोह भी किया जाता है, जैसे दलिया, सूजी, खीर, खिचड़ी, रागी, ये सब मतलब खिलाए जाते हैं। स्तनपान कराने वाली माताओं को देखभाल की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि शिशु अपने पोषण के लिए स्तनपान पर ही निर्भर होता है। स्तनपान के दौरान उन्हें पौष्टिक आहार खाना चाहिए ताकि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल सके। आहार में दाल, अनाज, फल, सब्जी सारी चीज लेनी चाहिए, सूखे मेवे, दूध। मांसाहारी माताओं को मछली, अंडा, ये सब का सेवन करना चाहिए। अगर माँ अच्छे से खाएगी तो बच्चे को ऑब्वियस सी बात है पोषण मिलेगा। सुरक्षा, पर्याप्त नींद और व्यायाम, ये हमारे बच्चे के शारीरिक विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो देखभालकर्ता को ध्यान रखना चाहिए। जिसमें हमारा वस्त्र, बच्चे को नवजात ढीले और नर्म वस्त्र होने चाहिए। कुछ परिवारों में नवजात शिशु को वस्त्र बुजुर्ग व्यक्ति के पुराने वस्त्रों से बनाए जाते हैं, क्योंकि वो काफी नरम होते हैं। उनका उद्देश्य शिशु को वस्तुओं की चुभन से बचाना होता है, क्योंकि उनकी त्वचा बहुत कोमल एवं नाजुक होती है। उनकी स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और उन्हें अधिक समय तक गीला नहीं रखा जाना चाहिए। जैसे बच्चे ने अगर वॉशरूम कर दी है तो बच्चे को ये नहीं कि गीले में ही लिटा के रखे, बच्चों के कपड़े चेंज करने चाहिए। नींद, हम सभी जानते हैं कि शिशु लगभग 18 घंटे सोते हैं, पता होना चाहिए। धीरे धीरे यह अवधि कम होती जाती है। वृद्धि के लिए नींद शिशु में वैसे ही आवश्यक है जैसे मस्तिष्क के नाड़ी तंत्र के संबंध बनाने के लिए संवेदी उद्दीपक आवश्यक हैं। अब नींद बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा शुरुआत में 18 घंटे सोते हैं, जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो वो टाइम कम हो जाता है। व्यायाम, अब बच्चों की मालिश की जाती है, उनके हाथ पैरों को हिलाया जाता है, आपने देखा भी होगा। प्रथम 4 हफ्ते के दौरान शिशु केवल अपने अंगों को हिला सकता है, इसे उन्हें जगह एवं स्थान का ज्ञान होता है। धीरे धीरे वह पलटना, पेट के बल लेटना, रेंगना, खड़े होना सीख जाते। शिशु के साथ खेलना और बच्चों के खेल अच्छा व्यायाम है। प्रतिरक्षण एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल, इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण। प्रतिरक्षण एक वह प्रक्रिया है जो विशेष प्रकार के टीकाकरण द्वारा व्यक्ति के संक्रमण बीमारी से प्रतिरक्षा अथवा प्रतिरोधक क्षमता को विकसित किया जाता है। ये टीके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर व्यक्ति की संक्रमण बीमारियों की रक्षा करते हैं। टीकाकरण से बच्चों, छोटे उम्र में 5 साल तक बच्चों को बहुत सारे टीके लगते हैं, आपको पता होगा, BCG का और मम्स का, मतलब बहुत सारे टीके लगते हैं। टीकाकरण अथवा प्रतिरक्षण प्रणाली बच्चों को प्राय लाइलाज बीमारी से बचाती है। अब हमारे ये टीके दिए गए हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, रटना नहीं है, बस पता होना चाहिए। जन्म के समय BCG का, OPV का, हेपेटाइटिस बी का, HPV, ऐसे आपको इजीली याद रह जाएगा। BCG, OPV, हेपेटाइटिस और HPV, ये सारे टीके जन्म के समय बच्चे को लगते हैं। 6 हफ्ते में DPT का, OPV का और HIV, न्यूमोकोकल हेपेटाइटिस बी का। 10 हफ्ते में बच्चे को DPT का, OPV का, हेपेटाइटिस बी का, HIV का, न्यूमोकोकल IPV का। ये सभी टीके आपको एक बार अपनी आंखों में से निकाल लेने हैं कि आपको पता रहे और आप एग्जाम में थोड़ा पता कर सकें। अब 6 माह में, 6 मंथ में बच्चे को रोटा वायरस का, इन्फ्लुएंजा का, HPV का। अब जिनमें थोड़ा मतलब ये थोड़ा यूनिक से नाम है ना, वो थोड़ा एग्जाम में पूछने के चांसेस बन जाते हैं, तो हम इसको याद रखेंगे। 6 महीने में। 9 माह में खसरा इंपॉर्टेंट है। खसरे का टीका कितने माह में लगता है? 9 माह में। 12 माह में छोटी चेचक, 15 माह में MMR, न्यूमोकोकल बूस्टर, IPVV। ऐसे ही 2 वर्ष में टाइफाइड, हेपेटाइटिस A, 4 वर्ष में MMR। अब इसकी फुल फॉर्म आपको आज कमेंट बॉक्स में लिखनी है। ये आपका आज का क्वेश्चन है कि MMR की फुल फॉर्म क्या है। गूगल पे सर्च करो, जो भी पता चले वो लिख के बताना। जो हमारा 4 वर्ष में लगता है। 5 वर्ष में बच्चे को OPV, DPT और बूस्टर लगता है। और सेकंड क्वेश्चन है
HPV की फुल फॉर्म लिखनी है आपको कमेंट बॉक्स में। अगर आप सभी अपनी तैयारी के लिए सीरियस हैं तो जो भी क्वेश्चंस हम देते हैं वीडियोस में वो क्वेश्चंस आपको करने चाहिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होते हैं। साफ सफाई और स्वच्छता, सफाई का ध्यान सभी पेरेंट्स को छोटे बच्चे के लिए रखना चाहिए, बड़े बच्चों को भी रखना चाहिए। सफाई और स्वच्छता बच्चों के संक्रमण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों वाली दिनचर्या का पालन तथा वातावरण को साफ रखना बच्चों की समग्र स्वास्थ्य एवं भलाई को बढ़ावा देता है। इसलिए बच्चे को गीला ना छोड़ें, बच्चों के नाखून साफ रखें, अंगूठे को भी साफ रखें पैरों के। तो ये सभी चीजें हमें ध्यान रखनी है। देखो हम रिवाइज करते हैं। सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखना है, प्रतिरक्षण और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा, पर्याप्त नींद और व्यायाम, पौष्टिक आहार, शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति का महत्व बताया गया है कि पौष्टिक आहार का कितना महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा, पर्याप्त नींद और व्यायाम, प्रतिरक्षण यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। साफ सफाई और स्वच्छता। अब हम पढ़ेंगे विकास के लिए संवेदी उद्दीपक मीन्स सेंसरी स्टिमुलेशन फॉर डेवलपमेंट। अब स्टिमुलेशन क्या होता है आपने पढ़ा होगा। उद्दीपक क्या है, जो हमारे मतलब ब्रेन को थोड़ा एक्टिव कर देता है उस चीज को करने के लिए। और हमारे सेंसरी ऑर्गन्स आपको पता होंगे 5 होते हैं। विजुअल देखने से रिलेटेड, सुनने से रिलेटेड, और मतलब टच, फील, ये सब हमारे क्या है सेंसरी ऑर्गन्स हैं। और स्टिमुलेशन क्या होता है, जो आपको मतलब एक्टिव कर दे वो एक्टिविटी करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे, मैंने आपको ओवरव्यू सा दे दिया। शिशु अपने आसपास की दुनिया को जानने के लिए अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है। इंद्रिय समझ रहे हैं, सेंसेस। विभिन्न इंद्रियां एक साथ कार्य करती हैं ताकि शिशु एवं बच्चे वातावरण के बारे में जान सकें, खोजबीन कर सकें और विशेष व्यवहार सीख सकें। शोध द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि उद्दीपन से तंत्रिका तंत्र के विकास द्वारा मस्तिष्क के विकास में सहायता मिलती है। इंपॉर्टेंट है। उद्दीपन मतलब स्टिमुलेशन से तंत्रिका तंत्र के विकास द्वारा मस्तिष्क के विकास में सहायता मिलती है, जो कि बाद में अधिगम में सहायक होता है। संवेदी उद्दीपन गति कौशल के विकास और 5 इंद्रियों कौन सी है? दृश्य, श्रव्य, सूंघना, दृश्य मतलब देखना, सूंघना, स्मेल, स्वाद, टेस्ट, स्पर्श, फील के द्वारा सामान्य समस्याओं के समाधान की योग्यता को विकसित करने में सहायक होते हैं। प्रारंभिक वर्षों में बच्चों के लिए देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने, स्पर्श करने के लिए अनेक गतिविधियां होनी चाहिए और उनको बार बार दोहराया जाना चाहिए। अब हम संवेदी उद्दीपन के बारे में पढ़ेंगे। देखने की संवेदना। देखना और सुनना मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करने वाला प्रथम संवेदी अनुभव होता है। इंपॉर्टेंट है। प्रथम संवेदी उद्दीपन बच्चे के लिए क्या है? देखना। शोध द्वारा यह तथ्य सामने आया है कि जब बच्चा विभिन्न रंगों, आकृतियों और चेहरों को देखता है तो उसकी दृश्य क्षमता का विकास होता है। अब आपको मतलब इस बात को पढ़ने से पहले आपको लगता होगा कि बच्चा जब नॉर्मल मतलब होता है तो जब अगर वो किसी को देख रहा है तो इससे भी मतलब उसकी दृश्य विजुअल डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं ना। बट उस छोटी छोटी चीजें, माइन्यूट चीजें भी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए माँ बाप को हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। चेहरे से अनेक हाव भाव बनाना, आंखों का संपर्क, लुक्का छुपी आदि द्वारा देखभाल करता बच्चे की दृश्य क्षमता को विकसित करने में सहायता करता है। ये सभी खेल इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं पेरेंट्स के बच्चों के साथ, जो उनकी देखने की संवेदना को बढ़ाते हैं। श्रवण। अब सुनने से रिलेटेड, जन्म के समय ही बच्चे अपने चारों ओर के विभिन्न प्रकार की ध्वनि आवाजों को सुनते हैं, जिससे वे भाषा का आधारभूत ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखभाल करता बच्चे की आवाजें निकालता है और उनके बच्चे जैसी आवाज में बात करते हैं। आपने भी किया होगा जरूर। इस प्रकार बदले हुए नर्म स्वर उत्साहवर्धक और आनंददायक होते हैं। धीरे धीरे ये स्वर बालक का समाजीकरण करते हैं, उन्हें नियमित बातचीत करने के लिए तैयार करते हैं। दैनिक वार्तालाप, निर्देश, ध्वनियों द्वारा भी भाषाई ज्ञान बच्चे को प्राप्त होता है। श्रवण प्रोत्साहन मतलब सुनने को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। बच्चे को भाषाई आधार मजबूत बनाने हेतु उनसे बातचीत करना, संगीत की धुन थाप के साथ बालक की क्रिया करवाना, बालकों को प्राकृतिक आवाज जैसे पक्षियों की, जानवरों की आवाजों से परिचित करवाना। स्पर्श मतलब टच। जब बच्चे
को आराम से उठाया जाता है और उनके साथ खेला जाता है तो बच्चे के महत्व और विश्वास की संवेदनाएं विकसित होती हैं। अब अगर हम बच्चे को एकदम झटके से उठाएं तो बच्चा डर जाएगा, सहज महसूस नहीं करेगा, इसलिए बच्चे को बहुत केयरिंग तरीके से सॉफ्टली उठाते हैं। तो ये सभी मतलब बच्चे के डेवलपमेंट को बहुत हद तक निर्धारित करते हैं, ये माइन्यूट माइन्यूट चीजें। यदि बच्चे के प्यार से देखभाल नहीं की जाती तो उनमें अस्वीकृति का भाव उत्पन्न हो जाता है और यह तनाव का कारण हो सकता है। बच्चे को गोद में लेना, अपने चेहरे के समीप लाना, प्यार से बात करना आदि बच्चों की संवेदनाओं को उत्तेजित करता है, जिससे उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से संबंध एवं विश्वास उत्पन्न होता है। अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि बच्चों को नर्म खिलौने सॉफ्ट टॉयज क्यों पसंद आते हैं। खिलौने का नर्म मुलायम कपड़ा उन्हें आराम और उत्साहवर्धक प्रदान करता है। स्पर्श संवेदी खेलों के द्वारा वस्तुओं को पहचानना स्पर्श के माध्यम से करते हैं, जो कि उनकी गति कौशल जैसे दबाना, खींचना, धकेलना, फेंकना, ये सभी अपनी खेल एक्टिविटीज में करते हैं आदि के विकास से सहायक होता है। गति संवेदी मतलब काइंस्थेटिक। गति संवेदी का अर्थ है गति का भाव, मीन्स सेंस ऑफ मूवमेंट, अर्थात गति द्वारा भौतिक स्थान की खोजबीन करना। इसका अर्थ संलग्नता और क्रिया द्वारा अधिगम है। शारीरिक गतिविधि बच्चों को अपने आसपास के भौतिक वातावरण को समझने में सहायक होती है। देखभाल करता जब बच्चे को उठाता है और विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियां करवाता है तो बच्चा विस्मित, सुरक्षित और आनंद का अनुभव करता है। मतलब बच्चा एक्टिविटीज करके अपने शरीर का यूज करके बहुत सारी चीजें सीखता है, एक्सप्लोर करता है। जैसे कि छोटे बच्चों की शारीरिक गतिविधियों में क्या क्या आएगा? ताली बजाना, अपनी उंगलियों को चटकाना, चिकनी मिट्टी से आकृतियां बनाना आदि के माध्यम से अधिगम करते हैं। अब अन्वेषण की इच्छा को पूरा करते हैं। बच्चों की देखभाल के दौरान कुछ गति क्रिया कौन कौन सी हो सकती हैं? बच्चे को घर में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को ऊपर नीचे की ओर एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक रेंग कर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उनमें गति और संतुलन की संवेदना को विकसित करने हेतु बच्चों को ऊपर उठाना, नीचे लाना और विभिन्न स्थितियों में हिलाना है। जैसे कि हम बच्चे को ऊपर उठाते हैं फिर नीचे लाते हैं तो बच्चे स्माइल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, उन्हें कुछ नया फील हो रहा है, मतलब मूवमेंट है वो एक तरीके की। तो ऐसी छोटी छोटी मूवमेंट्स बच्चे को हेल्प करती हैं डेवलपमेंट में। बच्चे को पकड़ना, सहलाना, एक धुन पर एक प्रकार से क्रिया करना अथवा करवाना, बच्चे को बात करते समय ताली बजाना, हाव भाव बनाना, ये सभी एक्टिविटीज उन्हें बहुत आनंददायक और सुखदायक लगती है। उन्हें अपना एनवायरनमेंट सेफ फील होता है। अगर बच्चे को सेफ फील होगा तो वो अच्छे से डेवलप करेगा। अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। टेटनस। टेटनस का हमारा क्या है? टीकाकरण है। स्पर्श। स्पर्श स्पर्श हमारा कैसा होना चाहिए? आरामदायक एवं संतुष्ट होना चाहिए। चेहरे के भाव। अब चेहरे के भाव बच्चे की देखने की संवेदना को जागृत करेंगे। आंखों की सफाई, हमारा साफ सफाई स्वच्छता से रिलेटेड है। शिशु के खेल भाषा से रिलेटेड खेल हो सकते हैं, गति से रिलेटेड खेल हो सकते हैं, जैसे ताली बजाना और हाथों को चटकाना, ये सभी हमारे गति से रिलेटेड खेल हो सकते हैं। एक ही धुन पर मतलब डांस करना। और टेटनस हमारा टीकाकरण था ही। अब हम आगे का चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम इसे सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और अपनी रिवीजन को करते रहिए और पॉजिटिव रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।